यूजीसी नेट से है दर्पण में। तो सबसे पहले मैं पेपर वन हिंदी और हिंदी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर दिखाने से पूर्व मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। कमेंट, बहुत सारे कमेंट आए थे मैम मेरे लिए कि मैम कितना ज़्यादा था जो मेरे पीडीएफ से उनको लाभ मिला है। ठीक है, ये मेरे ग्रुप वाले ही हैं। एक बार मैं इधर जाना चाहूँगी, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ पहले कि जिन जिन मित्रों ने मेरे पीडीएफ को 2 से 3 बार गहनता से पढ़ा है, मेरी लाइव क्लास देखी है पैड कोर्स की, मेरे बताए सभी चीज़ों को उन्होंने अमल किया है, उन सबका एग्जाम पक्का निकलेगा। मुझे माँ शारदे पर बहुत विश्वास है और मेरे ग्रुप के मित्रों पर। ठीक है, ये कुछ कमेंट आए थे, यहाँ पे आपको कमेंट दिख रहे होंगे। ठीक है, एक बार मैं पेंसिल लेना चाहूँगी, एक बार मैं पेंसिल लेना चाहूँगी। पेंसिल मैंने ले लिया है, अब चलते हैं। ठीक है, ये देखिए कमेंट क्या था। ये पहला कमेंट आया था हमारे किसी मित्र का, मैंने फॉरवर्ड कर लिया। बहुत सारे ग्रुप में 500 बंदे हैं टोटल, पेपर वन पेपर टू मिला के 500 से ज़्यादा है कुछ करके, 550 करीब होंगे टोटल। तो बहुत ज़्यादा था तो मैं सबको फॉरवर्ड करती गई जो भी मैसेज मेरे को करता था। ठीक है, तो एक मित्र का कमेंट था कि मैम आपके आपके नोट्स और वीडियो से बहुत हेल्प मिली है, जितना भी कर पाई सब आपकी वजह से, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, जिनका भी है उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उन सबको पता होगा किसका कौन सा कमेंट है ना। इसके बाद एक कमेंट था कि मैम फर्स्ट पेपर कठिन था पर हिंदी अच्छा गया, जितना भी आया सब पीडीएफ से आया। एक और दूसरा कमेंट था, मैंने इसको भी फॉरवर्ड कर लिया था, ये थैंक यू मैम करके इन्हीं का इन्होंने बोला था। एक और कमेंट था कि मैं बीएड कर रही हूँ इसलिए 2 साल से एग्जाम नहीं दे पाई थी, छूट गया था। आपको देखने के बाद, मतलब आपको देख के मैं फॉर्म डाल दी और जितना भी सही हुआ आपकी वजह से सही हुआ। थैंक यू सो मच मैम। ओके, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं। एक कमेंट था कि मैं मेरा अभी पेपर मॉर्निंग में था, पेपर आपके पढ़ाए गए पीडीएफ से था आया था। एक और कमेंट था, ये कोई मित्र ये सब आज ही बैठे थे गुड मॉर्निंग करके। ठीक है, पेपर बहुत अच्छा हुआ, आपकी क्लास और पीडीएफ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। आपने जो नाटक पढ़ाया हमें, नाटक उपन्यास हमें पढ़ाए थे, उन सबके कथन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिली, थैंक यू मैम। ओके, और देखते हैं जिसने भी आपकी पीडीएफ और लास्ट टाइम तक टेस्ट सीरीज को किया है वो 100% पास होगा। चलिए, एक और मित्र था, कमेंट था क्या, ये कल 4:44 पे आया था, हाय मैम। नहीं नहीं, मॉर्निंग का 4:44 पे था। अच्छा, बच्चे रात भर कमेंट करते गए थे, बहुत ज्यादा कमेंट आए थे। पेपर है बहुत अच्छा आया था, सारा कुछ आपके पीडीएफ से आया था, बहुत अच्छा लगा, आज पेपर देखिए। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। एक कोई मित्र है, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर एनटी रिजल्ट करके। मेरा मॉर्निंग में था, काफ़ी मैं कसरत करनी पड़ी थी प्रश्न करने में, बहुत बढ़िया। अगला था कि मेरा भी मॉर्निंग में था, एलिमिनेट का क्वेश्चन बहुत बारीकी से पूछा था मैम, आपके पीडीएफ से ही काफ़ी प्रश्न आया था। ठीक है, ये देखिए अभी बहुत से ऐसे प्रश्न हैं, बहुत ज़्यादा। इन 100 में से मैंने बोला कि 20 प्रश्न आते हैं तो जो आपके संज्ञान में नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए कोई मित्र ने भेजा था मैम, आपके पीडीएफ से क्वेश्चन आया था। ठीक है, यस मैम, पेपर अच्छा गया, यस मैम, आपके पीडीएफ से क्वेश्चन आए थे, ये देखो फॉरवर्ड कर लिए थे मैंने, बहुत सारे फॉरवर्ड किए थे। ठीक है, मैंने कल वीडियो डाला था, मैंने कमेंट ऑन नहीं कर पाई थी तो मैंने कहा एक बार मैं बताती हूँ मेरे बच्चों को, शायद वो कुछ मुझसे पूछना चाहते हो। कोई मित्र था मैम, मुझे तो बस आपका ही फेस और आपकी आवाज़ सुनाई दे रही थी आ, कि किसको कैसे एलिमिनेट करें। अच्छा, क्वेश्चन कैसे एलिमिनेट करें, ठीक है, अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन। चलो ठीक है, अब खत्म। अब आ गया क्या, ये मेरे ग्रुप से प्रीति सिंह है, इन्होंने भेजा था क्वेश्चन कि परीक्षा गुरु के प्रकरण से फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था कि परीक्षा गुरु के प्रकरण से क्वेश्चन आया था, भारत वर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। अब देखो आपको शीर्षक मिल रहा है ना, मतलब आपको 15-20 दिन पहले, एक हफ्ते पहले आपको शीर्षक मिल रहा है। ठीक है, जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पीडीएफ बहुत ही बेहतरीन है, मेरी प्रत्येक क्लास उनके लिए बहुत बेहतरीन है। ठीक है, कल काफी मित्र कमेंट कर रहे थे, है ना, जब चीजों का सही नॉलेज ना हो ना तो आपको कभी ईगो नहीं दिखाना चाहिए। मैं आपको बहुत बार की, मैं सरल स्वभाव की रही हूँ और जो चीज मेरे को आता है ना वो वही बताने का प्रयास करती, जो चीज मैंने रियलाइज किया, ठीक है, जो मैंने जिया है एग्जाम की तैयारी के दौरान। बहुत बड़ी बात होती है बच्चों को संभालते हुए, और मैं उस समय मैं क्लास बनाया करती थी, मतलब रात के 2 बजे 3 बजे, और वो क्लास अपलोड किया करते, मैं पहले लिखूं, घर का काम करने के बावजूद रात में ही लिखूं, रात में क्लास को अपलोड करूं,
ठीक है। सुबह पब्लिक करूँ 4 बजे, एक नहीं 5-5 क्लास लिख के तैयारी कर रही थी। तो सोचिए वो मेहनत रंग नहीं लाएगी। हैं, यदि उस मेहनत से 4 बार नेट हो रहा है तो कौन सी बड़ी बात है। हैं, कौन सी बड़ी बात, कोई बड़ी बात नहीं है बंधु। ठीक है, वो मेहनत मुझे याद आती है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अचीव कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो कहीं न कहीं अच्छी बड़ी अचीवमेंट है, इतना बड़ा सिलेबस को और इतने लोगों के बीच में, है ना, अपनी जगह बनाना आसान नहीं होता। अगला था भारत वर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, से क्वेश्चन बना था। और ये कुछ संस्कृति और सौंदर्य से प्रश्न था, इनका सही से बना नहीं मेरे ख्याल से। किस देश के लोग लंबे नाखून रखना पसंद करते हैं, ये वाला क्वेश्चन था। अगला आलोचनावादी कवि कौन है, प्रश्न था। एक था क्रम में सजाना था, माता दिन चांद पर जाकर पहले के मतलब पहले से बाद में क्या क्या किए थे। पुलिस की तनख्वाह कम कर दी, हनुमान मंदिर बनवाया, झूठे गवाह बनना सिखलाया, लोगों को जेल में डाला, ऐसा कुछ करके था। ठीक है, इन्होंने भेजा है, तो आपको ये शीर्षक मिल रहे हैं कि इस शीर्षक के प्रश्न था। उसने कहा था, उसने कहा था कहानी से क्वेश्चन था। ठीक है, और मैम फर्स्ट शिफ्ट का कुछ कुछ बहुत इजी था, और लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा डीप पूछा था। अच्छा, और किसका प्रश्न था, और इन्होंने कुछ भेजा है प्रश्न के बारे में। ईदगाह से क्वेश्चन था कि पहला भी यही डेट है, और क्या कुछ कर, ठीक है। अब देखते हैं, भोलाराम का अजीब से प्रश्न था, जैसे कितने वर्ष तक का पेंशन नहीं मिली थी। ठीक है, बावन दास का क्रम, ठीक है, एग्जैक्ट मैं इसको एक बार टाइप करूंगी, यदि मेरे पास मिल जाता है अच्छे से एकदम क्रम से क्वेश्चन, तो मैं टाइप करके लाऊंगी, क्योंकि क्रम से कुछ नहीं मिल रहा मुझे। ठीक है, ये अर्थ समृद्धि स्वर से प्रश्न था, परीक्षा गुरु का प्रकरण था ये। अच्छा अच्छा, वही वही शेरी रिपीट हुआ था। ठीक है, ये कुछ मित्र हैं, मैंने त्रिपाठी ने भेजा था, लाल पान की बेगम से कुछ क्वेश्चन आया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन पेपर 1 में, यदि वुमन का 65 है तो चिल्ड्रन का कितना होगा, कुछ एज पूछा था क्या मेरे ख्याल से। सेकंड पेपर में क्रम लगाने के लिए आया था। ठीक है, ये कुछ उन्होंने प्रश्न भेजा था। बहुत से मित्रों, अंजलि ने काफी अच्छा लिख के भेजा है, माजुली द्वीप क्या है, माता दिन ने चांद पर क्या क्या किया, कालक्रम लगाना था, उपन्यास के पात्र पूछे गए थे, उपन्यास के प्रेमी और प्रेमिका जोड़े का मिलन पूछा गया था, सरदार पूर्ण के निबंध से क्वेश्चन थे, परिंदे कहानी से क्वेश्चन थे। तो आपको क्या मिल रहा है, आपको टाइटल मिल जा रहा है। ठीक है, इस शीर्षक से प्रश्न बने हैं। ठीक है, कौन सी रचना में उठते हुए कुछ मतलब उठते बैठते हुए पात्र के गीत गाता है। ईदगाह कहानी से प्रश्न था, परीक्षा गुरु के प्रकरण से, दिल्ली दरबार दर्पण से, तीसरी कसम से प्रश्न था, समाज से बहुब्रीहि तत्पुरुष से कथन आया था, अल्प प्राण महाप्राण घोष अघोष से प्रश्न मिलान करने के लिए था। ठीक है, भारत दुर्दशा से क्वेश्चन आया था क्रम में लगाने के लिए, कोसी का गढ़वाल से क्वेश्चन था। ठीक है, पूछा था चरेयू का अर्थ पूछा गया था। ठीक है, मैला आंचल में काली चरण के मरने पर क्या कुछ प्रश्न था। ठीक है, अभी ये मेरा एक ग्रुप है, वहां से भी मुमताज जी ने कुछ प्रश्न भेजे थे, पाश्चात्य काव्य शास्त्र से बना था प्रश्न, लगाना था विलियम वर्ड्सवर्थ कॉलेज का। ठीक है, पेपर 1 फर्स्ट शिफ्ट का हार्ड था, इन्होंने बता रही हैं। ठीक है, पेपर हार्ड था। और आगे चलते प्रतिभा जी बहुत सारा भेज रही हैं, तुलसीदास के ननिहाल में स्वतंत्रता अध्यतन किसने किया था, कुर्सी का घटवार से प्रश्न था, अधिकारी शब्द थे, अंधेरे में पागल द्वारा गाए गए गीत का क्वेश्चन था, मैला आंचल में बावन दास की मृत स्थली पूछा गया था, लाल पान की बेगम से, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास से, स्कंद गुप्त से, सूफी प्रेमाख्यान कभी नहीं है प्रश्न था, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक से प्रश्न था, अरे यावर रहेगा में माजुली द्वीप किस राज्य में है। ठीक है, आगरा बाजार का आरंभ कहाँ किससे होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आए हुए थे। तो इतने क्वेश्चन आपको मुझे मेरे को जितना मतलब ग्रुप में वालों ने भेजा, मेरे कोर्स वालों ने, वो मुझे मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको शीर्षक मिल गए, बहुत सारे शीर्षक मिल गए। अब यदि आपको लग रहा कि मैम हम अब हमको फिर से तैयारी करनी है, हमको जीरो से तैयारी करनी है, जिनको ऐसा डाउट है कि मेरा अच्छा शायद नहीं गया होगा, पहली बार आप पेपर दे रहे हैं, तो आपको शुरुआत अभी से करनी होगी। यदि आपको वाकई में दिसंबर का एग्जाम जीतना है, नहीं तो दिन कब चला जाएगा, ये टाइम कितनी जल्दी निकल आता है, फिर से भी 1 महीने 2 महीने बाद फॉर्म की डेट आ जाएगी। ये अगस्त तक पूरा रिजल्ट आपका क्लियर। ठीक है, लास्ट जुलाई और अगस्त 15 अगस्त तक सब आपका रिजल्ट वगैरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर आपको तैयारी स्टार्ट करनी है शुरू से। तो आप जब वेट करेंगे कि रिजल्ट आए तो करेंगे। ठीक है, यदि आपको लग रहा है कि वाकई मेरा, यदि सेकंड शिफ्ट में आप हैं, तो आपको लग रहा है कि मेरा जो क्वेश्चन है ये जनरल वाले हैं, 90 से ज्यादा क्रॉस नहीं है। ठीक है, जनरल वाले
और वहीं पे सेकंड शिफ्ट वाले हैं, फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं, यदि हिंदी में आपके 80 से, जनरल वाले 80 से ज्यादा क्वेश्चन सही नहीं हुए दोनों को मिला करके, तो आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, पिछली बार हम लोग बहुत एनालाइज कर रहे थे, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना ही दूंगी पूरा अलग अलग कैटेगरी का। अभी जो हाल में पेपर हुआ था ये मार्च वाला, मार्च का दोनों शिफ्ट के पेपर को देख करके, बहुत से बच्चों का एनालाइजेशन देख करके, उनके रिजल्ट का बहुत ज्यादा आइडिया मेरे को लगा कि कितना कट ऑफ जाएगा, कितना हम जितना डरते हैं ना कट ऑफ कि कम जाएगा, हार्ड पेपर था, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस ये होता है कि जो सेकंड शिफ्ट का पेपर, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हार्ड है ना, तो उनकी कट ऑफ में इतना अंतर रहेगा कि यदि आपका फर्स्ट शिफ्ट वालों का यदि 90 क्वेश्चन पे नेट हो रहा है, तो सेकंड शिफ्ट वाले का वाकई में 80 से 82 क्वेश्चन पर नेट होना सुनिश्चित है। ये अभी हाल ही में आया है रिजल्ट, जो हमारा 5 मार्च वाले पेपर का, उसका बता रही हूँ। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरी का बना दूंगी, आप इसके धैर्य धैर्य बनाए रखें। और बस आपको अभी अच्छे से एक बार आप वेट करना चाहें, रिजल्ट का वेट कर लीजिए। और जो लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनको बिल्कुल लग रहा है कि नहीं मेरा नहीं होगा, ऐसा लग रहा है, तो आप तैयारी करो यार। तैयारी क्या करना है उसके लिए भी फिर से मेरा बैच स्टार्ट होगा, लेकिन वो इस बार मेरे ऐप पर स्टार्ट होगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे बैच स्टार्ट नहीं होगा मेरा। मैं आपको जल्द ही इसका टाइम डेट डिसाइड करके दे दूंगी कि कहाँ पर मतलब कब आपको, कब से वहां पे एनरोल होना है, रजिस्ट्रेशन कब से आपको करवा लेना है। ठीक है, बहुत जल्दी इसके बारे में बता दूंगी मैं। और क्योंकि वहां पे ना ऐप पे बहुत चीजें सब बढ़िया व्यवस्थित रहती हैं, लाइव क्लास कम से रहती है, वहाँ पे यूनिट वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे, यूनिट वाइज ही आपको मेरे पीडीएफ मिल जाएंगे, कोई पीडीएफ इधर उधर भागेगा नहीं, कभी पीडीएफ डिलीट होने का चांस ही नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो ऐप पे रहेगा। ठीक है, तो कोई डिलीट वगैरह होने का चांस नहीं रहेगा। तो वहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं आपको रहेंगी, क्लास को फास्ट आप देख पाएंगे, वीडियो क्वालिटी बढ़ा के देख पाएंगे, मतलब जैसा आप मेरे को मेरा प्राइवेट वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे ना, वैसा ही सेम आपको मेरे ऐप पे मिलेगा। ऐप पे हर चीज अवेलेबल है, टेस्ट अवेलेबल होगा। ठीक है, तो इस बार मैं उधर काम करने वाली हूँ। और जो मित्र मतलब लगे चाहते हैं कि वो मेरे साथ फिर से एक बार, उनको लगता है कि नहीं मैं अगले 6 महीने मैम के साथ ही मेरे को फिर से आना है, तो आपका सहर्ष स्वागत है मेरे मंच पर, मेरे ऐप पर। ठीक है, तो मैं वीडियो को स्टॉप करना चाहूंगी। आपको वो टॉपिक मिल गए हैं, और वो टॉपिक के टाइटल मिल गए हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, और जैसे ही काफी मित्र मुझे भेजते रहेंगे तो मैं एक बार टाइप करने का प्रयास करूंगी। ठीक है, मैं कुछ क्लासेस डेमो क्लास में यूट्यूब पर आपको देना भी चाहूंगी, मेरे डेमो क्लास कोई एक मैराथन पढ़ा करके या कुछ थोड़ा बहुत। ठीक है, और बाकी मुझे प्राउड फील हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि जिस तरह मैंने इकाई, हमें लगता था इकाई 5 का केवल पंक्तियां ही पढ़ लेना लाजमी है और बाकी छोड़ देना है, नहीं, इकाई 5 का जो पीडीएफ मैंने तैयार किया था, मतलब कॉन्सेप्ट वाला एक पीडीएफ, पंक्ति बहुत से मात्रा कम मात्रा में, बाकी कॉन्सेप्ट का रखा था कि किस सर्ग में है, किस छंद में है, कहाँ कविता प्रकाशित है, किस संग्रह में संग्रहित है, कविता का प्रकाशन वर्ष, कवि के बारे में, कविता के भाव के बारे में, कविता में क्या क्या चीजें हैं, तो बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं बेहतर सामने आई हैं। इकाई 6 से लेके इकाई 10 तक का जो पीडीएफ मेरा, वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेरे कमेंट कह रही है, ये जो यहाँ पे हमारे मित्र है ना, ये सब मित्रों के कमेंट कह रहे हैं। ठीक है, मैंने जो पीडीएफ बनाया है कौन सा, इकाई 3 का, वो भी बहुत मस्त है। और इकाई 2 का मेरे कोई अपडेट नहीं करना है, इकाई 2 मुझे पता है कि एनटीए जब भी प्रश्न देगा, मुझे नए प्रश्न और वहाँ उस पे नए जो पीडीएफ है, नए जो रचनाकार है, उनको मुझको रखना पड़ेगा। ठीक है, पुराना प्रीवियस क्वेश्चन तो हम पढ़ ही रहे थे, साथ में बहुत से ऐसे रचनाकार हैं जो नए हैं और हमें उन्हें पढ़ लेना है। ठीक है, और बाकी अब मुझे ट्रस्ट हो गया है माँ शारदे पर और मेरे प्रभु पर कि मैं कर पाऊंगी इसके लिए। ठीक है, इस बार मैं पेपर और मन पढ़ाने के विचार में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे हिंदी को इतना जीना है, प्रत्येक व्यक्ति का मैं चाहती हूँ मैं इस कदर पढ़ा दूं कि हिंदी के केवल आपके 10 या 15 क्वेश्चन गलत जाए। ठीक है, 10 या 15 क्वेश्चन आपके गलत जाए, जो नए हो सकते हैं, कोई कथन से हो सकते हैं, शायद आपको ना पता हो, लेकिन बाकी 80 से 85 क्वेश्चन का मेरा टारगेट है। ठीक है, जो आप दोनों पेपर को मिला करके करते हैं ना, ये 85 क्वेश्चन, अब मेरा टारगेट केवल हिंदी पर होगा। पेपर वन खुद खुद भी मुझे काम करना है, पेपर वन पर कि मुझे मैथ पे काम करना है, मुझे डीआई पे काम करना है, और मुझे मैथ पे काम करना है। ठीक है, मुझे एक बार फिर से टीचिंग के लिए मुझे रिसर्च करना पड़ेगा कि ये जो प्रश्न बनते हैं लैंग्वेज वगैरह कहाँ से लेके आते हैं, कहीं एमएड की पुस्तक से कि बीएड की पुस्तक से, किस पुस्तक से एनटीए क्वेश्चन लेता है, तो वो क्वेश्चन का मैं पहले गूगल करके सर्च करूंगी, वो तथ्य कहाँ मिलेगा मुझे। ठीक है, बहुत सारी चीजें तो मैं फिर विचार करूंगी, बाकी अभी मेरा विचार केवल हिंदी को बढ़ाने का है, और हिंदी का सिलेबस काफी बड़ा है बंधु, और मैं उसको इस बार मतलब 4 चांद लगा के पढ़ाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं वो तो आप पढ़ोगे ही,
वो तो पूरा आपको लिखने के लिए दे दी हूँ कि इसको लिख लिख के तैयार करना है। बाकी जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट मेरे पास पुस्तकें हैं, कॉन्सेप्ट है, वो मुझे पुस्तकें मतलब एक टाइम टेबल के हिसाब से वो मुझे अगले सितंबर अक्टूबर तक का टाइम टेबल बना के मेरे को तैयार करवाना पड़ेगा। तो बस यही मुझे बताना था। और ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन प्रेस करके रखना है ताकि मेरी कोई वीडियो मिस ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।